श्रवण कर रहे थे कि ज्ञान और वैराग्य यह तभी शोभा देते हैं जब भक्ति संयुक्त हो, अथवा भक्ति भी तभी परिपूर्ण मानती है जब ज्ञान और वैराग्य युक्त हो। यह ऐसा सुमधुर परिवार है कि भगवान की भक्ति में जब प्रवेश करे जीव, तो उसको अपने आप मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पावे निज सहज स्वरूपा स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। और ज्ञान ही नहीं, उसके अंदर ज्ञान संयुक्त विवेक जागृत होता है। और वैराग का अर्थ सामान्यतः संसार में बोला जाता है घर-द्वार छोड़ना, विषयों को त्यागना। नहीं, विषय त्यागने या पकड़ने का यह भाव नहीं है, अपितु वैराग जिसमें राग न हो, इंद्रियों का विषयों में चाहे वो उपस्थित हो चाहे अनुपस्थित हो, उसमें राग न हो, ये वैराग्य का मूल लक्षण है। ऐसा ज्ञान वैराग्य संयुक्त भक्ति। सो भक्ति देवी ने कहा, मेरी उत्पत्ति द्रविड़ देश में हुई है, कर्नाटक में बड़ी हूँ, क्वचित महाराष्ट्र में सम्मान है, और गुर्जरे माने पश्चिम में गुजरात आता है, तो पश्चिम देशों में जीर्णताम गता, पश्चिम में मेरी महाराज काया क्षीण हो गई है, और वृंदावन में तो यह नृत्यंती। परंतु यहाँ पर भी देखा जाए तो ज्ञान और वैराग्य के लिए कोई खास यहाँ उनकी चेतना नहीं जागृत हो रही है। तो ऐसा लगता है इदम स्थानम परित्यज्यम विदेशम गम्यते मया, क्या मैं इसको भी छोड़कर दूसरे देश जाऊँ? तब श्री नारद जी ने कहा, नहीं नहीं देवी, वृंदावन से संयोगात नृसम तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेनम भक्ति नृत्यंत्री यत्र। ये वृंदावन तो धन्य है, इसके सानिध्य मात्र से वृंदावन में भगवान का धाम है। तो यहाँ तुझे इस धाम का दर्शन होने मात्र से तुझे तेरा पूर्ण जीवन प्राप्त होगा। अने में ग्राहका भावान जराम अपि मुंचता किंचिद आत्मा सुखे नेहम प्रसुतिर्भ्रमंतुते नयो। महाराज, जिसकी कृपा से रस प्रकट होता है, तो यहाँ तो आत्मसुख की तुझे प्राप्ति होगी। भक्ति ने पूछा कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि इस कली काल में परीक्षित राजा ने इस कली को छोड़ ही क्यों दिया? उसी समय दंड दे के मार देना चाहिए था। तो ऐसा क्यों नहीं किया? क्यों कली में परीक्षित जी ने कली की स्थापना होने दी? इस कली काल में सार चला गया है, जहाँ देखो न्याय अन्याय हो रहा है। महाराज, कोई लोगों में दया नहीं क्या? भगवान में भी दया नहीं रही क्या? इतना अधर्म भगवान कैसे देख ले? तो ये मेरा संशय दूर करिए। देखो, भक्ति को भी संशय हुआ तो निवारण संतों के चरणों में ही है, और दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है। संत ही तो निष्पक्ष और निर्वाण को प्राप्त हुए, वही तो समूचा निसंशय करने की शक्ति रखते हैं। तो भक्ति ने प्रश्न किया कि भगवान सब देख रहे फिर भी दया नहीं आ रही। तो श्री नारद जी कहते, देखो जैसे छोटा बच्चा गिरता है ना, तो माता पिता को दूर से देखते, स्वयं उठने की ताकत रखे, स्वयं भी उठे। यद्यपि करुणा करके देख रहे, ऐसा नहीं झट से उठा ले। तो ऐसे ही हे भक्ति महारानी, तो धैर्य रख, भगवान सब देख रहे और दया से ही देख रहे, समय आएगा फिर ठीक हो जाएगा। तो दोषारोपण नहीं करना है। देखो, जब पृथ्वी से भगवान अपनी लीला संवरण करके जा रहे थे, तो कोई भगवान कली से डरे नहीं, अपितु भगवान के सामने जैसे कितने युग आते जाते हैं। पर राजा परीक्षित जब दिग्विजय करके निकले थे, तब उनकी शरणागत जब हुआ, तो शरणागत का रक्षण करना ये सनातन धर्म है। श्री परीक्षित जी महाराज ने यही सोचा कि वे राजा बड़े सारग्राही है, इसका अंदर एक बहुत दिव्य गुण है कली काल में।
थोड़ा सा भी किया गया भगवान नाम जप, ये उतना लाभ देता है जितने की सारी सतयुग की आयु के बराबर, त्रेता के 10 लाख तपस्या करने के बराबर, द्वापर के 2 लाख तपस्या करने के बराबर, या एक बार राम नाम लेने से कली काल में इतना महाराज प्रतिफल है। तो सारग्राही अर्थात किसी में सार देख लेना। तो कली में एक विशेष सार श्री राजा परीक्षित जी ने देखा था, तो कहा कि तपस्या योग समाधि से जिस फल की प्राप्ति नहीं होती, वो फल कली में केवल भगवान नाम लेने से होता है। इसीलिए परीक्षित राजा ने इसको छोड़ दिया था। तो महाराज यद्यपि इस कली में सब वस्तुओं का सार चला गया है। हाँ, देखो असली हीरा तो महंगा मिलेगा, काश तो सस्ता मिल जाएगा, नकली मिलेगा। और कथा सार अर्थात कथा का सार जो होता है वो इस कली काल में बचा नहीं। तो तीर्थों का सार, आस्तिकता वो नहीं बची, तपस्या का सार महाराज भगवान का यजन अर्चन वो नहीं बचा। तो ध्यान लगाने वाले भी ढोंगी बोले 3 मिनट में ध्यान लगा देंगे। 3 मिनट में ध्यान कैसे लगेगा? तो छाप देंगे पोस्टर कि मेरे आश्रम में भीड़ हो जाए, 3 मिनट में ध्यान लगा लो, हमारे आश्रम में आ जाओ, हमसे दीक्षा ले लो, तत्क्षण मुक्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार जो पंडित तो उसकी बातें हैं, इस भाव से पंडित जैसी बातें करके, तो पंडितास्तु कलत्रेवाम रमन्ते महिषा इव, बोले पंडितों की तो ये दशा है कि अपनी स्त्रियों के साथ पशु की तरह रमण करते हैं, मुक्ति साधन में सर्वदा कुशल है। ऐसा कलिकाल आ गया। ऐसे में कि पवित्र ब्राह्मण भी है, सनाढ़ ब्राह्मण भी है, सभी ऐसे नहीं है। का अर्थ है कली में सार चला गया, इसका अर्थ ऐसा नहीं कि कुछ है ही नहीं, है भी। तो महाराज ऐसे कली में अहम तो युग धर्मा ही वर्तते कस्यम दूषणम अतस्तु पुंडरीकाक्ष सहते निकटास्थित। तथापि भी भगवान पुंडरीकाक्ष निकट रहकर देख रहे हैं। सूर्य जी कहते शौनक जी, ये श्रवण करके भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। भक्ति ने कहा सुरर्षि तुम धन्योस्मि मद भाग्येनम समागता साधुनाम दर्शनम लोके सर्वसिद्धि करम प्रभम। फिर नारद जी आपके दर्शन से मुझे परमानंद की प्राप्ति हुई है और साधु दर्शन संपूर्ण मंगलों को देने वाला है। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो रहा है, केवल विश्वास ही नहीं अभी तो दृढ़ विश्वास हो रहा है कि अब मेरा संशय निवारण होगा, मुझे भगवान की प्राप्ति होगी। और भक्ति जैसे महारानी का भी दुख संत दूर कर सकते हैं, तो आप हम संत शरण छोड़ के कहाँ जाएं? नारायण, इसीलिए बार बार संतों के चरणों में जो ब्रह्म संबंध, संत ब्रह्म सम्मान से एक होते हैं, तो ब्रह्म संबंध हमको जोड़ने वाले संत की शरण जाने से ही महाराज, क्योंकि श्री नारद जी के द्वारा प्रहलाद, ध्रुव इत्यादियों को अपना परम पद प्राप्त हुआ। और महाराज आप ब्रह्मनतास में ब्रह्मा जी के पुत्र है, सकल कुशल पात्रे आपको नमस्कार करती हूँ। तो इस प्रकार बड़ा सुंदर श्लोक है। हे देवर्षि आपको प्रणाम करती हूँ। यहाँ पर प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ, द्वितीय अध्याय पर श्रवण करते हैं। आज थोड़ी विलम्ब हो गया, क्षमा चाहते। हरे राम राम राम